बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 2.4। सबसे पहले द टॉपिक रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज उसको हम डिस्कस करेंगे। फंक्शन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फंक्शन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कर चुके हैं कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ax square general form plus bx plus c equal 0 where a is not equal 0 is called quadratic equation and variable x। इसकी सॉल्यूशन रूट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टू रूट्स है। देयर आर टू रूट्स। हाउ मेनी रूट्स? टू रूट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टू रूट्स है। सो लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम ये कंसिडर करें, लेट अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स है अल्फा बीटा उसको हम कंसिडर करें, देन ये जो एक्सप्रेशन है, देन द एक्सप्रेशन लाइक अल्फा प्लस बीटा, ये इस तरीके से अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एटसेट्रा, these expressions are called function of roots of quadratic equation। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि f ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा। इसी तरीके से अल्फा बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, दीज आर कॉल्ड फंक्शन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट जो है सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब है? अगर हम एक फंक्शन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले, फॉर एग्जांपल f ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये एक फंक्शन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे? सिमेट्रिक का क्या मतलब? सिमेट्रिक फंक्शन का क्या मतलब है कि सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस दैट द फंक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन द रूट्स आर इंटरचेंज। अगर इसके रूट्स इंटरचेंज हो जाए और फंक्शन की वैल्यू चेंज ना हो जाए तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल ये अब अगर इसको इस तरह करें, इसकी वैल्यूज को इंटरचेंज करें, यानी अल्फा की जगह बीटा पुट करें और बीटा की जगह अल्फा, तो इससे क्या आ जाएगा? f ऑफ बीटा और ये अल्फा हो जाए, f alpha is replaced by beta and beta is replaced by alpha। तो यहां पे आ जाएगा बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा स्क्वायर। अब इन दोनों को मैंने इंटरचेंज, जो रूट्स है अल्फा बीटा,
ये इंटरचेंज हो गए। अब इंटरचेंज हो गए, अब अगर इन दोनों फंक्शन की इस पे यानी जो फंक्शन आ गए इसकी वैल्यू चेंज ना हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कंसिडर, ऐसा करें, कंसिडर अल्फा इक्वल 1 एंड बीटा इक्वल 2। तो ये फर्स्ट केस के लिए इससे आ जाएगा, यानी इसमें पुट करें आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा क्या है 1 है, 1 स्क्वायर प्लस बीटा 2, 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4 इक्वल, दोनों को प्लस करें 5 आ गया। अब ये सेकंड जो है बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, तो बीटा क्या है 2, 2 स्क्वायर प्लस अल्फा 1, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मीन्स 4, 1 स्क्वायर 1 इक्वल 5। तो देखिए इन दोनों की फंक्शन की वैल्यू जो है अनचेंज्ड है, अगर जो हमने रूट्स को क्या कर दिया है, रूट्स को इंटरचेंज कर दिया है इस तरीके से, या ऐसा भी कर सकते हैं इसको हम इस तरह, इस वाले को देखिए रूट्स को इंटरचेंज करें, यानी अल्फा इक्वल 2 करें और बीटा इक्वल 1 करें, वैल्यूज इंटरचेंज करें। जब वैल्यूज हम इंटरचेंज करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल अल्फा, अब क्या हो गया अल्फा 2 है, 2 स्क्वायर प्लस बीटा क्या है 1, 1 स्क्वायर, तो इसे 4 आ गया प्लस 1 इक्वल 5। तो फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो लिहाजा ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हमारे पास क्या आ गया, एक सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसी तरीके से अगर हम ये सेकंड एग्जांपल कंसिडर करें, कंसिडर अल्फा प्लस बीटा, तो ये अल्फा प्लस बीटा जो है ये भी एक सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाउ, इसके लिए कंडीशन क्या है, किस तरीके से इसको हम करेंगे, तो देखा अब यहाँ पे जो डिफिनीशन है सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है कि सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस दैट द फंक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन द रूट्स आर इंटरचेंज। क्या होगा कि अल्फा की जगह क्या हम पुट करेंगे, अल्फा की जगह बीटा और बीटा की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, अल्फा रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा बीटा प्लस अल्फा विच इज सेम, बीटा प्लस अल्फा विच इज सेम। सो अल्फा प्लस बीटा इज आल्सो, अल्फा प्लस बीटा इज आल्सो कॉल्ड सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गया। अब अगर हम ये वाला कंसिडर करें, कंसिडर दिस वन अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा ये सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसलिए कि अगर हम अल्फा को रिप्लेस करें बीटा पे और बीटा को रिप्लेस करें अल्फा पे, तो अब ये दोनों सेम नहीं है, इन दोनों का जो आंसर आएगा वो सेम नहीं आएगा। ठीक है, यानी अल्फा इक्वल आप लोग कंसिडर करके 2 और बीटा इक्वल 3 करें, तो इसमें पुट करें तो इससे आ जाएगा अल्फा 2 बीटा 3, यहाँ पे पुट करें बीटा 3 अल्फा 2, तो इससे क्या आ गया, इससे आता है -1 और इससे क्या आता है, इससे 1 आता है। अब -1 और +1 दे आर नॉट इक्वल, जब नॉट इक्वल तो अगर वैल्यूज को, रूट्स को हम इंटरचेंज करें तो हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं आती, द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज चेंज्ड बाय चेंजिंग रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दैट इज व्हाई अल्फा माइनस बीटा इज नॉट सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
इसी तरीके से सिमेट्रिक रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो अल्फा क्यूब यानी अल्फा प्लस बीटा, ये सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, etc. All these are called symmetric function of roots of quadratic equation. Now we are going to the topic formation of quadratic equation whose roots are given. Formation of quadratic equation whose roots are given. अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह बनाएंगे अगर रूट्स गिवन हो। इससे पहले हम जितने भी एक्सरसाइज, जितने भी टॉपिक हम कर चुके हैं, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होता था और हम लोग रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करते थे। अब हमारे पास रूट्स गिवन होंगे और हमने क्या फाइंड करना होगा, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना होगा कि अगर रूट्स गिवन हो तो हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह हम फाइंड करेंगे। तो इसके प्रूफ जो है इसको हम बनाते हैं कि वो इक्वेशन किस तरह बनेगा अगर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास हो। सो कंसिडर, लेट सपोज अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal 0 where a is not equal 0. Both alpha and beta are roots of the given quadratic equation. Roots are given. हम एक ये पढ़ चुके हैं कि how can you find sum of roots of quadratic equation and product of root of quadratic equation. So S means S is used for summation. Sum of the roots, sum of the roots is equal alpha plus beta which is equal minus b over a. ये हम डिस्कस कर चुके हैं। P is used for product of the roots that is अल्फा बीटा, क्योंकि ये दोनों गिवन है, वो c और a के बराबर है। ये हम कर चुके हैं सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है क्वाड्रेटिक, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। क्लियर। अब हम ऐसे इसको बोथ साइड डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a, क्या a से हम डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि a, b एंड c आर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में 0 भी आ सकता है। क्या a से हम डिवाइड कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, इसलिए कि हम जानते हैं कि a इज नॉट इक्वल 0। वी नो दैट a इज नॉट इक्वल 0 by definition of quadratic equation. when a is not equal 0 तो फिर हम इस इक्वेशन को a से हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 0 नहीं, 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे a is not equal 0, तो इसे आ जाएगा ax स्क्वायर ओवर a प्लस bx ओवर a प्लस c ओवर a और 0 ओवर a। तो a कैंसिल विद a, x स्क्वायर प्लस b ओवर ax plus c over a and any number divided by this non-zero number equal 0। ये हो गया। अब इसको हम इस अंदाज में लिख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई माइनस b ओवर ax माइनस मल्टीप्लाई विद माइनस इट बिकम्स प्लस और प्लस c ओवर a इक्वल 0। अब यहाँ देखिए, ये माइनस बी ओवर ए
और सी और ए, इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या है, माइनस बी, ऊपर ध्यान देखिए, माइनस बी और ए का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स, सी और ए का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ये सम ऑफ द रूट्स है और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी और ए सम ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाई एक्स, सी और ए का क्या मतलब होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इक्वल 0। अब सम ऑफ द रूट्स जो है अल्फा प्लस बीटा, ये इस तरीके से लिख सकते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा इक्वल 0, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट, इसको हमने एक सिंबल एस से डिनोट किया है, कैपिटल एस एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट पी इक्वल 0। सो दिस इज द इक्वेशन whose roots are given। तो ये इक्वेशन हम यूज करेंगे उस केस में जब हमारे पास रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, तो हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। अब आ जाए एक्सरसाइज 2.4 की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 2.4। Question number first, if alpha beta are the roots of ax square plus bx plus c equal 0, find the values of number first अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा, और सेकंड जो है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। सॉल्यूशन, सिंस alpha beta are roots of ax square plus bx plus c equal 0, ये गिवन है, then s sum of the roots किसके बराबर है, sum of the root माइनस b और a, और p means product of the root अल्फा बीटा, वो c और a के बराबर है। अब हम फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट हम फाइंड करेंगे कि अल्फा क्यूब बीटा और बीटा क्यूब अल्फा, ये हम फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, इक्वल इस अल्फा क्यूब बीटा और बीटा क्यूब अल्फा, इसमें अल्फा और बीटा कॉमन है, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे बीटा कॉमन है, एक अल्फा कॉमन है, तो अल्फा स्क्वायर रह गया, और प्लस यहाँ से एक अल्फा और एक बीटा, तो बीटा स्क्वायर। अब हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू है सी और ए, लेकिन अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। तो अल्फा बीटा, ये इसको हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसके बराबर है। हाउ, देखिए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसको ओपन करें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, कैंसिल ईच अदर, तो हमारे पास क्या रह गया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये इसके बराबर है। कर सकते हैं
अल्फा बीटा की वैल्यू है सी आवर ए मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा माइनस बी आवर ए होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू है सी आवर ए, इसे आ जाएगा सी आवर ए, ये बी स्क्वायर आवर ए स्क्वायर माइनस 2c आवर ए हो जाएगा। सी आवर ए इस कैल्शियम क्या ए स्क्वायर और ए कैल्शियम ए है, ये ए स्क्वायर ये इसके साथ कैंसिल बी स्क्वायर, यहाँ पे ये एक ए इस एक के साथ तो 1a रहता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस 2ac ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा c मल्टीप्लाई बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड अवर a मल्टीप्लाई विद a स्क्वायर, सो इट बिकम्स a क्यूब। तो c मल्टीप्लाई बी स्क्वायर माइनस 2ac अवर a क्यूब, ये आंसर हो गया। ये पार्ट नंबर 2 जो है ये आप लोगों का होमवर्क हो गया, आप लोग खुद ट्राई करें। थैंक यू।